दोस्तों, हमने लास्ट एपिसोड में देख लिया था कि शिंजी और शियो के बीच काफी खतरनाक गेम खेला जाता है, जो कि था हॉस्टेज एक्सचेंज गेम, जिसमें शिंजी ने शियो की काफी बुरी तरह से बैंड बजा दी थी। वो बंदा अपनी टीम के लोगों के अलावा शियो की टीम के लोगों को ही चूज कर रहा था और उसका मेन गोल ये था कि वो दूसरी टीम में सारे अपने लोग भेज दे, जिससे उन्हें वो ब्लैक बुलेट से भरी असॉल्ट राइफल मिल जाए। और कहते हुए बड़ा बुरा लग रहा है, बट शिबे ही वो दूसरा ट्रेटर था जिसने हमारी टीम को धोखा दिया और शियो को शूट किया। तो फिर इसी के साथ अब शुरू करते हैं अपना सीजन फिनाले, एपिसोड नंबर 43। मिशिमा अपनी दर्द भरी आवाज में बोलता है, शियो चान भाग जाओ, वो दूसरा ट्रेटर शिबे माकोटो है। और तभी शियो के पीछे शिबे आई एम सॉरी बोलकर उसे शूट कर देता है। और जब टेंजी शियो को बचाने के लिए आगे जाता है, तभी वो टेंजी और युइची पर भी गोलियां चला देता है। और तभी शिंजी बोलता है, जो हमारा इस हॉस्टेज एक्सचेंज गेम को स्टार्ट करने का रीजन था वो यही था कि वो ब्लैक बुलेट से भरी हुई राइफल हमारी टीम को मिल जाए और हमारी जीत पक्की हो जाए। और शिबे सिर्फ छोटा मुंह करके टेंजी से सॉरी बोलता है। उसके बाद सुबारू और कोकोरोगी युइची की टीम के पास आते हैं और तब कोकोरोगी उनसे बोलती है, हे एवरीवन, क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? तो बताओ तुम्हें अभी कैसा फील हो रहा है? उसका पूछने का अंदाज जले पर नमक छिड़कने जैसा था और उस पर रिएक्ट करते हुए शियो काफी चिल्लाकर बोलती है, सच में बहुत खराब लग रहा है। और फिर वो शिबे से बोलती है, आखिर क्यों शिबे, आखिर तुम वो दूसरे ट्रेटर क्यों हो? मुझे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे पास काफी सारी चांसेस थी हमें धोखा देने के लिए। अगर तुम अभी ये बोल रहे हो कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हुआ, तो तुम्हारे वो पहले के एक्शंस इस बात से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे जो कि तुम हमारे साथ अब कर रहे हो। हे शिबे, मुझे पता है कि तुम मुझे सुन सकते हो, तो मेरी आंखों में देखकर जवाब दो। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, मुझे लगता है ये शिंजी की गलती हो सकती है। मिशिमा सान, आखिर तुम्हारा क्या मतलब है? क्या शिंजी ने शिबे के साथ कुछ किया था? बाय द वे ये बताओ, जब हम लोग सेपरेट हुए थे तो उसके बाद तुम लोगों के साथ क्या हुआ था? जिसके बाद मिशिमा उसे वो सारी बातें बताता है जो उनके साथ हुई थी। तो जैसा कि शियो चान बोल रही है, सब कुछ पहले काफी डिफरेंट था जब हम शियो चान से सेपरेट हुए थे। और तभी कोइंसिडेंटली हमारा शिंजी और यूटोरी चान से सामना हुआ और तब तक शिबे कुन हमारे दोस्त थे। शिबे यूटोरी से बोलता है, ये सब करना बंद करो यूटोरी, उस लड़के के साथ घूमने की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है ना? और उसके बाद जब शिंजी ने मुझे पीट दिया और मिचिरू सान को बेहोश कर दिया, तब शिबे कुन पर वो देखा नहीं गया और वो तुरंत शिंजी से भिड़ने के लिए चला गया। लेकिन जब वो उसे मारने जा रहा था, और यही बात शियो भी सोचती है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये वही शिबे है जिसे मैं जानती हूँ। वो कभी भी किसी लड़की को इंजर्ड होते हुए नहीं देख सकता। मिशिमा कंटिन्यू करता है, उन लोगों ने कुछ टाइम तक हाथापाई की, बट जैसे ही शिंजी ने उसके सारे अटैक्स को रोक दिया, तब उसने उसके कान में कुछ फुसफुसाकर बोला। और तब मैं ये क्लियरली देख सकता था कि शिबे कुन का चेहरा बुरी तरह से नीला पड़ गया था। शिबे उसकी बात सुनकर काफी शौक में बोलता है, तो क्या इसका मतलब मैं अभी तक बेवकूफ बन रहा था? शिबे शिंजी से बोलता है, नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं हो सकता, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, बताओ। लेकिन शिंजी उससे बोलता है, ऐसी बातें मत कहो, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि असली सच यही है, बिकॉज जो भी मैंने अभी तुम्हें बताया वो सच है, तो सारी चीजें सेंस बना रही हैं। बताओ, क्या मैं सही हूँ? और उसके बाद शिबे कुन चुप हो गए और उन्होंने लड़ना बंद कर दिया और एट लास्ट उन्होंने हमें धोखा दिया और तो और शिंजी की मदद करने लग गए। और यही सुनने के बाद शियो बोलती है, मुझे नहीं पता कि ऐसा भी कुछ हुआ होगा, तो शायद इसी की वजह से शिबे को एक भी चोट नहीं आई, जबकि तुम सब बुरी तरह से घायल थे। और वो मन में सोचती है, अगर मैंने पहले ही गहराई से सोचा होता तो मुझे उसके बिहेवियर पर पहले ही शक हो जाता। और फिर वो शिबे से पूछती है, हे शिबे, ये बताओ आखिर शिंजी ने तुमसे एग्जैक्टली क्या बोला था? मिशिमा सान की स्टोरी से मैं ये समझ सकती हूँ कि तुमने हमें धोखा दिया, बट मैं इस चीज़ का रीज़न जानना चाहती हूँ, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? और मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तो मैं तुम्हारी रीजनिंग भी समझूंगी और शायद मैं तुम्हारी हेल्प भी कर सकती हूँ। सो प्लीज़ मुझसे बात करो अगर तुम मुझे अभी भी अपना दोस्त समझते हो। बट उस पर शिबे का रिप्लाई आता है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता, ये कुछ ऐसा है जो कि मुझे ही फिगर आउट करना है और मुझे ही इन सारी चीज़ों को खुद अपनी विल से ख़त्म करना है। फिर चाहे हमारी फ्रेंडशिप ही क्यों ना बर्बाद हो जाए, मैं फिर भी नेक्स्ट गेम में जाऊंगा और मैं अपना डिसीजन बना चुका हूँ। और तभी शियो और टेंजी दोनों चिल्लाकर बोलते हैं,
ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम ऐसे ही उठकर हमें छोड़कर नहीं जा सकते। शिबे, तुम्हें अपने डिसीजन पर दोबारा सोचना पड़ेगा। लेकिन तभी यूटोरी बोलती है, अरे अरे प्लीज तुम लोग शांत हो जाओ। शिबे कुन ने अभी तुम लोगों को धोखा दिया है, जिस वजह से अब तुम्हारी हार हो चुकी है। सो अब बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो और रियलिटी को एक्सेप्ट करो। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो ये फाइनल सिलेक्शन बिल्कुल भी मजेदार नहीं होगा, है ना? आखिर तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन से क्या मतलब है? क्या मतलब है? वो ये है क्योंकि हम चारों अभी ये देख रहे हैं कि हम तुम में से किस एक की जान बचाएं। क्योंकि इस टोमोडाची बैटल रॉयल गेम में हमारा 5 लोगों का एक ग्रुप कंप्लीट होने के लिए हमें अभी एक और इंसान की जरूरत है। और इसी वजह से अब हम लोग फाइनल सिलेक्शन के करीब हैं। और अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मैं यूइची को रिक्रूट कर लेती, बट अगर मैं ऐसा करती हूँ तो फाइनल सिलेक्शन बिल्कुल भी मजेदार नहीं रह जाएगा। तो अब मैं चाहती हूँ कि तुम सारे लोग अपनी जान की भीख मांगो। तो चलो अब स्टार्ट करो। मैं तुम सभी को गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहती हूँ। जिस पर शियो गुस्से में आकर बोलती है, जैसे कि हम ऐसा कभी भी करेंगे और हमारा मजाक उड़ाना बंद करो। इस पर कोकोरोगी उससे बोलती है, क्या सच में? हमारी छोटी बच्ची शियो-चान, क्या तुम्हें इस गेम में हारने के बाद के जोखिमों के बारे में कुछ नहीं पता? जिस पर शियो बोलती है, ऑफ कोर्स मुझे पता है, जो भी इस गेम में हारता है उसकी बिलोंगिंग्स और एसेट्स को छीन लिया जाएगा, उस इंसान से सब कुछ ले लिया जाएगा। लेकिन तभी कोकोरोगी उसे काटते हुए बोलती है, आई एम सॉरी बट मैं उन रूल्स के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं सब कुछ खोने के जोखिमों के बारे में बात कर रही हूँ। तो क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रही है? शियो-चान, पूरी लाइफ टाइम तुम्हारे प्यारे माता पिता ने तुम्हें प्रोटेक्ट किया और तुमने अपनी लाइफ सिर्फ उनके पैसों पर जी है, जबकि मेरे शिटी एक्सक्यूज ऑफ पेरेंट्स ने मुझे एक घटिया बचपन दिया जहां मैं अपने पैसों पर ही जी रही थी। और जो पैसे मैंने अपनी दम पर बनाए थे, वो चीज तुम कभी भी ये नहीं जान सकती कि वो फीलिंग कैसी महसूस होती है। पैसों को खोने का डर, वो खालीपन, वो दर्द, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। और यहाँ पर जो इकलौता इंसान है जो मेरी बात को समझ सकता है, वो यूइची है। बताओ यूइची, मैं सही बोल रही हूँ? जिस पर यूइची बोलता है, तुम गलत नहीं हो और मैं सबसे ज्यादा इस चीज को जानता हूँ कि कंप्लीटली ब्रोक होने की क्या फीलिंग होती है। और मुझे लगता है कि सावारागी और कुछ नहीं बल्कि एक बच्चा है जो इसके बारे में कुछ भी नहीं समझ सकती। लेकिन तभी कोकोरोगी बोलती है, तो अब तुम किस बात का वेट कर रहे हो? तो चलो अब फाइनल सिलेक्शन के लिए अपनी जिंदगी की भीख मांगना स्टार्ट करो। इससे ये गेम और भी ज्यादा एक्साइटिंग हो जाएगा। कोकोरोगी सच में कुछ ज्यादा ही उड़ रही थी। और तभी यूइची बोलता है, नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कुछ भी करूंगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी करने का अब कोई मतलब नहीं है। और उसकी इस बात से वो चारों ही लोग थोड़े कंफ्यूज हो गए थे। वो आगे कंटिन्यू करता है, और ये गेम एंड हो उससे पहले मुझे एक चीज वेरीफाई करनी है। तो हे शिबे, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? ओह, डोंट बी सो कोल्ड। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, तुम्हें सिर्फ हाँ और ना में जवाब देना है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जब मैं तुमसे कुछ पूछूं तो तुम मुझसे आंख मिलाकर बात करो। तो तुम ये करोगे ना? और इस तरह से सामना करने के लिए तुम इसे मेरी आखिरी रिक्वेस्ट मान सकते हो। जिस पर शिबे बोलता है, क्या बात है यूइची? और भाई यूइची फिर जो रोल में बोलता है, मजा ही आ जाता है। शिबे माकोटो, तुम्हें मेरा दुश्मन बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? और तो और यही सुनने के बाद शिबे की भी बुरी तरह से फट जाती है। वो उससे बोलता है, हाँ। और फिर यूइची बोलता है, अच्छा तो ये बात है, तो शायद मुझे लगता है कि अब मुझे ये एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए। तो सावारागी, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि शिंजी ने उस टाइम पर ऐसा क्यों बोला था कि अगर मैं हॉस्टेज एक्सचेंज गेम में पार्टिसिपेट करता तो वो कोई कंपटीशन ही नहीं रह जाता? जिस पर शियो बोलती है, अच्छा वो इसलिए क्योंकि तुम काफी बेपरवाह लग रहे थे, और एट द वर्स्ट मुझे लगा अगर तुम उस गेम में होते और तुम दोस्तों को वापस नहीं ला पाते तो तुम उधर ही उस गेम को एंड करके अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर देते। जिस पर यूइची बोलता है, तुम पूरी तरह से गलत नहीं हो। अगर मैं उस गेम में कम्पीट करता तो विदाउट एक्सचेंज एनीवन हम उन 5 लोगों के साथ ही विक्ट्री डिक्लेयर कर देते। तो तुम ये बोल रहे हो कि तुम शिबे को बचाते नहीं? हाँ बिल्कुल सही। उस गेम के मेथड के हिसाब से हम 5 आपस में ऐसे ही उस गेम को क्लियर कर सकते थे। और तभी शियो बोलती है, अच्छा तो जब हमने गेम स्टार्ट किया था तब शिंजी की टीम में सिर्फ 4 लोग थे
और उस तरह से वो कभी भी इस गेम को क्लियर नहीं कर पाता। तो ये बताओ यूइची, क्या तुम शुरुआत से ही अवेयर थे कि शिबे ही वो दूसरा ट्रेटर था? नहीं, मैं शिबे को अफेंड नहीं करना चाहता था, बट मैं सिंपली जीतना चाहता हूँ। और अगर हमने शिबे को बचाने की कोशिश की तो मुझे पता था कि हम शिंजी के जाल में फंस जाएंगे। तो हालांकि मैं जानता था कि मेरा अपोनेंट इस गेम से क्या चाहता है, सो आखिर तुम्हें क्यों लगता है मैंने फिर भी तुम्हें कम्पीट करने दिया? जिस पर शियो उससे बोलती है, क्या वो इसलिए क्योंकि तुम मेरे जीतने के चांसेस पर बैट लगा रहे थे? गलत, मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था कि तुम हार जाओगी। क्या तुम ये क्या बोल रहे हो? तो जब तुम गेम के दौरान अजीब तरह से अचानक हंसे थे, तो क्या तुम मुझे कोई हिंट नहीं दे रहे थे ताकि मैं जीत सकूं? ओह वो चीज, वो तो बस मैं ऐसे ही तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए हंस रहा था, जिससे कि तुम हार जाओ। आखिर क्यों? तुम ऐसा क्यों करोगे? इस हॉस्टेज एक्सचेंज गेम के दौरान मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं खुद वो दूसरा ट्रेटर बन जाऊं। सो इवन अगर मैं जानबूझकर इस गेम में हार भी जाऊं तो मैं खुद को वो दूसरा ट्रेटर बना सकता हूं, और यही मेरा प्लान था। तो तुम्हारा मतलब तुमने मुझे कम्पीट इसलिए करने दिया क्योंकि तुम यही चाहते थे कि तुम वो दूसरे ट्रेटर बन जाओ? हाँ बिल्कुल। बेशक अगर मैं सक्सेसफुली वो दूसरा ट्रेटर बन भी जाता तो भी हारने और पकड़े जाने की पॉसिबिलिटी थी, और वहां से हमारे लिए पूरी तरह से नुकसान होगा। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अभी मैं तुमसे ये स्ट्रेट फॉरवर्डली ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ? इस पर शियो उससे बोलती है, ये सिचुएशन, अभी सारी चीजें बिल्कुल तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग चल रही हैं, और तुम अभी सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो एक परफेक्ट बिट्रेयल के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। इसी के बाद यूइची तेजी से बोलता है, तो चलो अब जल्दी से यहाँ से भागो। जो लोग इस गेम में बचेंगे वो सिर्फ वही 5 लकी लोग होंगे जो कि उन ज़ॉम्बीज से बच पाएंगे। और भाई तभी उन लोगों के पीछे से ज़ॉम्बीज आने लगते हैं, और तभी सुबारू बोलता है, तो इसीलिए वो रुक रुक के बातचीत करके ज़ॉम्बीज को इकट्ठा कर रहा था, लेकिन आखिर किसके गाइडेंस में? और तभी शिंजी उससे बोलता है, मैं कोकोरोगी-सान को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ और उन्हें एक सेफ प्लेस पर लेकर जाता हूँ। सुबारू-कुन और शिबे-कुन, तुम लोग सावाराई-सान और उन लोगों को भागने से रोको। और तभी सुबारू चिल्लाता है, माकोटो शिबे, उस लड़की को शूट कर। लेकिन शिबे ट्रिगर पुल करने में हेजिटेट कर रहा था, और तभी सुबारू उससे वो राइफल छीन लेता है। ये गन मुझे दे बेवकूफ, और वो वैसे ही उस पर शूट कर देता है। बट टेंजी शियो के बीच में आ जाता है और उसे वो बुलेट्स लग जाती है। शियो चान भागो, जब तक तुम जिंदा रहोगी हमारा ऑनर जिंदा रहेगा। और सुबारू बोलता है, ये तुम्हारी बिल्कुल नादानी है, तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें ऐसे ही दूर भागने दूंगा। लेकिन भाई वो दूसरी गोली चलाता, तभी काइडो उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है। अबे नादान तो तू है यहाँ पर। काइडो, आखिर कब से? जिस पर वो उससे हंसकर बोलता है, मैं हमेशा से ही तेरे पास था, तेरे पर नजर रखे हुए था। अच्छा, तो तू उन डेड ज़ॉम्बीज के बीच में मरे होने की एक्टिंग कर रहा था, बिल्कुल यूइची के आइडिया की तरह, है ना? और जैसे ही सुबारू उसकी ग्रिप से छूटने की कोशिश करता है, तभी काइडो उससे बोलता है, ये बिल्कुल यूजलेस है। बेशक तू एक रिमार्केबल किलर होगा, पर जब बात ब्रूट स्ट्रेंथ की आएगी तो तू मुझसे कभी भी नहीं जीत पाएगा। तो चल साथ में मरते हैं। लेकिन सुबारू उससे बोलता है, आई गैस मुझे लगता है कि मैंने कुछ चीज नोटिस कर ली है कि तेरा पैर घायल है। और वो उसके पैर पर काफी जोर से लात मारता है और उसकी ग्रिप से छूट जाता है। टू बैड, लगता है तेरा गेम ओवर हुआ। लेकिन अपना भाई काइडो उससे बोलता है, टू बैड बचा कर रख अपने लिए। और भाई तभी वहां पर एंट्री होती है अपने भाई शिनोमिया की। वो उसके सर पर काफी जोर से डंडा मारता है और वो उससे बोलता है, मैं एक डीमन को मारने के लिए खुद हेल से आया हूँ, यू मॉरॉन। जिसके बाद सुबारू बोलता है, अच्छा तो तुम ही वो लोग थे जो कि उन ज़ॉम्बीज को गाइड कर रहे थे, और वो भी उस फटी हुई बॉडी के साथ। ऐसा लगता है कि तुम लोग तो बिल्कुल मास्टरमाइंड हो। और तभी मनाबू की आवाज आती है कि अब सिर्फ 5 लोग बचे हैं, और इसी के साथ ये टोमोडाची बैटल रॉयल गेम एंड होता है। तो अब चलो देखते हैं कि आखिर कौन कौन इस गेम में सरवाइव कर पाया। तो जो पहला इंसान है वो है काटागिरी यूइची कुन, जो कि हमेशा की तरह ही काफी चालाक निकले। जबकि बाकी सारे लोग भाग रहे थे, वो अकेले ही डेड बॉडी बने होने का नाटक कर रहे थे और जमीन पर पड़े हुए थे। और इसी वजह से तुमने वो वुड उस गेम के चलते हुए अपने सर पर डाल ली थी, है ना?
और दूसरी है हमारे पास हमारी कोकोरोगी यूटोरी चान, एक प्रिंसेस जिसको बचाकर रखना चाहिए, है ना, जिसने यूटोरी चान को प्रोटेक्ट कर रखा था। शिबा शिंजी कुन ये यहाँ पर अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील करने आया था और अब एक बिग फिश बन गया। मुझे यकीन है कि आप सभी ने सोचा था कि ये जिंदा बचेगा, है ना। एक तरह से युइची कुन को भी खुशी होगी कि वो जिंदा बचे लोगों में से एक है। और चौथा प्लेयर है सावारागी शियो चान। इसके लिए चीजें बहुत बुरी हो गई थी, लेकिन उसका जज्बा उसे आगे बढ़ाने में कामयाब रहा और एट लास्ट जो इंसान इस गेम में लास्ट तक सरवाइव कर पाया, तो जो फिफ्थ पर्सन है वो है शिबे माकोटो। आखिर ये क्यों? आखिर इस इंसान को कौन ही देखना चाहेगा? सो हे शिबे कुन, आखिर तुम्हें अपने दोस्तों को धोखा देने के बाद जिंदा रहने में कैसा लग रहा है? अच्छा, तो अब तुमने शांत रहने का चूज किया है, यू ट्रेटर। चलो छोड़ो, जाने दो, और सॉरी फॉर द रेस्ट ऑफ यू, बट तुम लोगों का गेम यहीं पर खत्म होता है। हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि अब हम इन बचे 5 लोगों के साथ ही गेम को कंटिन्यू करेंगे। सो नाउ देन, अब ये नेक्स्ट गेम कुछ स्पेशल होने वाला है। सो इसी वजह से अब ये तुम लोगों का एक लास्ट चांस है कि तुम लोग आपस में एक नॉर्मल कन्वर्सेशन कर लो, फिर बेशक वो अपने दोस्तों के साथ हो या चाहे तुम्हारे दुश्मनों के साथ हो। सो अगर ऐसा कुछ है और तुम लोग सचमुच एक दूसरे से बात करना चाहते हो, तो बेहतर होगा कि अभी ही बात कर लो। लेकिन तभी कोकोरोगी और शिबे वहाँ से पीछे मुड़कर जाने लगते हैं और शियो चिल्लाती है, रुको यूटोरी, शिबे, इसने अभी बोला कि ये हमारा लास्ट चांस है और फिर भी तुम लोग हमसे बिना कुछ कहे ऐसे ही जा रहे हो। और तभी वो दोनों साथ में बोलते हैं, नहीं। और फिर कोकोरोगी उससे बोलती है, वैसे भी नेक्स्ट गेम में सारी चीजें सामने आ ही जाएंगी कि आखिर सच क्या है और अभी तक कौन सही था। जिस चीज को शियो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी, वो उससे बोलती है, आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है यूटोरी? लेकिन तभी युइची उसे रोक लेता है, इसे छोड़ो सावारागी, चाहे कुछ भी हो वो तुम्हें आंसर नहीं देंगे। हो सकता है कि वो जानबूझकर तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे हो, और अगर मनाबू ने जो कहा वो सच है, तो ये एक दूसरे से बात करने का हमारा भी आखिरी मौका हो सकता है। तो इसीलिए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। शायद नेक्स्ट गेम में काफी एक्सट्रीम सिचुएशंस हो जहाँ तुम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हो। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम मुझ पर भरोसा करो, और नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कह सकता हूँ। इसलिए वही चूज करना जो तुम्हें सही लगता है। बेशक अगर वो चॉइस मेरे लिए बुरी साबित होती है, फिर भी मैं इसे कभी भी तुम्हारे अगेंस्ट नहीं रखूंगा, बिकॉज मुझे लगता है कि हम ये गेम जीत सकते हैं एज लॉन्ग एज जब तक तुम सरवाइव करती हो। और जैसे ही शियो कुछ बोलने वाली थी, तभी टेंजी आकर बोलता है, और मुझे भी ऐसा ही लगता है। टेंजी सान और मिशिमा, शिनोमिया और काइडो वो भी यही बोलते हैं कि तुम अपना बेस्ट देना। जिस पर शियो बोलती है, मैं समझ गई, मैं नेक्स्ट गेम में लड़ने के लिए अपनी सच्चाई और ईमानदारी पर भरोसा करूंगी। और इसी के साथ एडल्ट टोमोडाची गेम सेकंड हाफ द फ्रेंड्स बैटल रॉयल गेम एंड हो गया था, जिसके विनर थे काटागिरी युइची, कोकोरोगी यूटोरी, शिबा शिंजी, सावारागी शियो और शिबे माकोटो। और उसी के बाद उस गेम में हारने वालों को एडमिनिस्ट्रेटर्स ने अपने कब्जे में ले लिया, और हम बचे हुए लोगों को न केवल उन्होंने ब्लाइंड फोल्ड किया, बट वो हमें सेपरेटली भी लेकर गए। और उसी वक्त से काफी टाइम बीत चुका है, और तभी आवाज आती है, सावारागी शियो सान, हमने तुम्हारी गन सीज कर ली है, तो तुम अब अपनी ब्लाइंड फोल्ड खोल सकती हो। और जैसे ही शियो अपनी पट्टी खोलती है, तो उसके सामने सुकीनो थी। तुम तो सुकीनो सान हो। आखिर ये जगह कौन सी है? क्या ये नेक्स्ट गेम का वेन्यू है? जिस पर सुकीनो उससे बोलती है, नहीं, ये रूम तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, जिससे कि तुम लास्ट गेम के दौरान हुई प्रॉब्लम से रिकवर कर पाओ, और तुम यहाँ पर पूरे 2 दिनों के लिए हो, तो इस अच्छी अपॉर्चुनिटी को रेस्ट और रिलैक्स करने के लिए लो। अब 2 दिन? हाँ, आखिरकार हमें तुम लोगों की नेक्स्ट गेम के लिए बिल्कुल सही पोजीशन की जरूरत है। जिस पर शियो से बोलती है, तुम लोग तो प्लेयर्स की काफी परवाह करते हो, लेकिन सुकीनो उस पर बोलती है, क्या तुम सचमुच ये सोचती हो कि जो लोग दूसरों को ये गेम खेलने देते हैं वो तुम्हारी परवाह करते होंगे? यहाँ तक कि हम, जो कि इन सबके पीछे के सबसे बुरे लोग हैं, वो भी एक चीज नहीं चाहते हैं। हम लोग नहीं चाहते कि कोई भी इंसान गेम के दौरान मरे। तो क्या तुम ये बोल रही हो कि अगर मैं नेक्स्ट गेम में परफेक्ट कंडीशन में ज्वाइन नहीं करती हूँ तो मैं मर भी सकती हूँ? हाँ, तुम ये बोल सकती हो।
लास्ट गेम के दौरान भी काफ़ी क्लोज कॉल्स रहे थे। हाउएवर नेक्स्ट गेम के कंटेंट्स की बराबरी उन बैड एक्सपीरियंसेस से भी नहीं की जा सकती जिनका तुम लोगों ने अब तक सामना किया है। तो सोच लो आखिर ये कितना ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। और एक और चीज़, इन 2 दिनों में तुम्हें कुछ और भी करना है। तुम्हें अपने नेक्स्ट गेम के लिए एक पासवर्ड को क्रिएट करना होगा और वो पासवर्ड किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाएगा ये चीज़ तुम्हें मनाबो उस दिन एक्सप्लेन करेगा। और तुम पहले से क्या यूज़ करना चाहोगी इसकी एक लिस्ट अपने पास रखो। और वैसे ही शियो एक पासवर्ड के बारे में सोचने लगती है, लेकिन तभी सुकीनो बोलती है, रुको, इसे इतना लाइट मत लो, तुम अपना पासवर्ड बनाओ। उससे पहले तुम्हें 2 चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। पहला तो ये, जब तुम कोई वर्ड्स को सोचती हो तो ये सोचना कि क्या वो वर्ड तुम्हें रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं। तुम इस पासवर्ड को उन पासवर्ड की तरह भी सोच सकती हो जो कि हम बैंक्स और सोशल मीडिया में यूज़ करते हैं। तुम याद रखने और पता रखने के लिए आसान चीज़ों पर भी फोकस कर सकती हो और तुम लीक होने के डर को रोकने के लिए कोई डिफिकल्ट पासवर्ड पर भी फोकस कर सकती हो। जिसके बाद शियो बोलती है, तो इसीलिए मैं जो भी चुनूंगी उसमें दोनों ही एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस होंगे, है ना। जिसके बाद सुकीनो कंटिन्यू करती है, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो दूसरा पॉइंट ये है कि वो पासवर्ड 5 से ज़्यादा लेटर्स के फॉर्म में होना चाहिए। जिसके बाद शियो बोलती है, सो टू समराइज, नेक्स्ट गेम काफ़ी डेंजरस होने वाला है जहाँ पर मेरी लाइफ दांव पर लगी होगी और साथ ही साथ मुझे एक पासवर्ड को प्रिपेयर करना है जिसमें 5 से ज़्यादा लेटर्स होने चाहिए। और इन अदर वर्ड्स इस पासवर्ड से मेरी जान भी जा सकती है ना। और इसीलिए तुमने मुझे इस बारे में सोचने के लिए 2 दिनों का टाइम दिया जिससे कि मुझे इसका रिग्रेट ना हो। जिस पर सुकीनो बोलती है, एग्जैक्टली, बाकी लोगों को भी इस चीज़ के बारे में बता दिया गया है। तो जब तक तुम ये सोचोगी कि दूसरों का पासवर्ड क्या होगा तब तक तुम्हें ये भी सोचना है कि आखिर तुम्हारा वो इम्पोर्टेंट पासवर्ड क्या होना चाहिए। जिसके बाद शियो उसे ठीक है बोल देती है और इसी के बाद सुकीनो वहाँ से चली जाती है। शियो काफ़ी परेशानी में आकर बेड पर लेटती है और सोचती है, आखिर मेरा पासवर्ड क्या होना चाहिए। बाकी लोगों को भी इस चीज़ के बारे में बता दिया गया है। आई वंडर कि आखिर वो लोग क्या चूज़ करेंगे। मैं उस इंसान के बारे में तो कुछ भी नहीं सोच सकती हूँ, बट मे बी उसका पासवर्ड ईविल होगा। और यूइची के लुक्स के अलावा वो अपने फ्रेंड्स को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, तो उसका पासवर्ड फ्रेंडशिप हो सकता है। और दूसरी तरफ बेशक शिबे एक इडियट हो, बट वो एक ऐसा इंसान है जिससे तुम नफरत नहीं कर सकते हो बिकॉज वो काफ़ी ऑनेस्ट है। सो उसका पासवर्ड प्योर होगा। और अब बचती है यूटोरी जो कि काफ़ी बेवकूफ़ है, बट सही में वो काफ़ी काइंड लड़की है जो कि दूसरों के दर्द के बारे में समझती है। उसका पासवर्ड केयरिंग होना चाहिए, बट सच्चाई तो इससे काफ़ी ज़्यादा अलग है। दोनों ही यूटोरी और शिबे हमारी टीम के ट्रेटर्स हैं और मैंने कुछ टाइम पहले तक मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो ऐसा कुछ करेंगे। और तभी शियो रोना चालू कर देती है। इस पूरे टाइम मैंने कभी भी किसी पर ध्यान नहीं दिया और अब मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि बाकी सब लोग किस तरीके का पासवर्ड चुनेंगे। और दूसरी ओर मैं काफ़ी सिंपल इंसान हूँ, तो क्या वो उन लोगों के लिए काफ़ी आसान नहीं होगा कि वो लोग मेरा पासवर्ड गैस कर लें। क्या मैं सच में अभी काफ़ी बड़े डिसएडवांटेज में नहीं हूँ? और अगर ऐसी ही बात है तो क्या मुझे कोई डिफ़िकल्ट पासवर्ड चूज़ करना चाहिए जो कि मुझे रिप्रेजेंट नहीं करता हो? ये सच में काफ़ी डिफ़िकल्ट है। मुझे नहीं पता कि वो राइट आंसर क्या है। आखिर मुझे अब क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या सही होगा। और इसी के बाद 2 दिन बीत जाते हैं। सुकीनो सावारागी के पास आकर बोलती है, सावारागी सान, अब हमें गेम के वेन्यू की तरफ निकलना होगा, तो अपने कपड़े चेंज कर लो जो कि हमने प्रिपेयर किए हैं और तुम इस टाइम दोबारा से ब्लाइंड फोल्ड की जाओगी। और बाय द वे, क्या तुमने अपना पासवर्ड डिसाइड कर लिया? इस पर शियो बोलती है, मैंने इस चीज़ के बारे में काफ़ी सोचा, बट एट लास्ट मैंने वो डिसाइड कर ही लिया। जिस पर सुकीनो बोलती है, क्या इसका मतलब ये है कि तुमने सिर्फ एक ही पासवर्ड सोचा है? तुम काफ़ी सारे पासवर्ड प्रिपेयर कर सकती थी जब तक तुम वो रूल्स नहीं सुन लेती। और तभी शियो बोलती है, इट्स ऑल राइट, मैंने इस चीज़ के बारे में काफ़ी सोचा और इन दी एंड मुझे वही चीज़ याद आई जो कि मेरे दोस्तों ने बोली थी। मैं उसी चीज़ पर स्टिक करूँगी जो मुझे सही लगती है और मैं वैसे ही रहूँगी जैसी मैं असलियत में हूँ, एक ईमानदार लड़की। जिसके बाद सुकीनो बोलती है, तुम अपने कंधों पर बहुत सारी चीज़ें ले जा रही हो और अगर तुमने ये डिसीजन लिया है सो आई वंडर कि ये सही है। सो चलो ऑल राइट, लगता है तुमने कपड़े चेंज कर लिए हैं,
सो अब मैं तुम्हारी आंखों पर ये पट्टी बांध देती हूँ। और फिर उसी के बाद एक और लंबी जर्नी शुरू हो गई थी और मुझे लग रहा था कि ये पिछली वाली से ज़्यादा बड़ी है और मैं ये इमेजिन कर सकती हूँ कि हम पक्का एक खतरनाक जगह की ओर जा रहे हैं। और तभी वहाँ पर आवाज़ आती है, सावारागी शियो, तुम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच चुकी हो, तो तुम अब अपनी आंखों की पट्टी खोल सकती हो। और वो जैसे ही अपनी पट्टी हटाती है, ये जगह और वो उस जगह को देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है, बिकॉज इस टाइम वो लोग काफ़ी ठंडी जगह पर आए थे जहाँ पर काफ़ी तेज़ी से स्नोफॉल भी हो रही थी। वो बोलती है स्नोई माउंटेन्स, और तभी उसे वो बात याद आती है जहाँ पर तुम मर भी सकते हो। और तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है, ये तुम काफ़ी स्लो हो, तुम यहाँ पर पहुँचने वाली सबसे लास्ट इंसान हो। और वो होता है मनाबू, जो कि हंसते हुए बोलता है, अब मैं मनाबू नहीं हूँ, अब मैं हूँ सेंटा मनाबू, जो कि तुम्हारे होप्स और ड्रीम्स को पूरा करता है। सो अब बिना किसी देरी के मैं तुम्हें इस तीसरे गेम के बारे में बता देता हूँ। और शायद मुझे ये कहना चाहिए कि मुझे इस लास्ट गेम के रूल समझाने दो। और तभी शियो शौक में बोलती है, लास्ट गेम? तो क्या ये पक्का लास्ट गेम होगा? और तभी मनाबू बोलता है, इस एडल्ट टोमोडाची गेम का लास्ट गेम होगा, द फ्रेंड लेस गेम। बट तभी इस पर शियो शॉक होते हुए पूछती है, लेकिन क्या टोमोडाची गेम की पूरी बात सबसे पहले फ्रेंड्स के बीच गेम के बारे में नहीं है? जिस पर मनाबू उसे बोलता है, ओ नहीं नहीं, इस टाइम ये दूसरी तरीके से लिखा गया है। हमने फ्रेंड्स का यूज इसलिए किया क्योंकि नेक्स्ट गेम में तुम्हें अपने दोस्तों से लड़ाई करनी पड़ेगी और उन दोस्तों को दूर फेंकना होगा जिनकी तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी वजह से ये गेम है द फ्रेंड लेस गेम। और भाई इसी टाइम पर एडल्ट टोमोडाची गेम का लास्ट गेम द फ्रेंड लेस गेम स्टार्ट हो चुका था और इसी मोड पर अपना ये सीज़न एंड हो जाता है और ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो ये सीज़न काफ़ी धमाकेदार था और लास्ट गेम का एंड भी काफ़ी अनएक्सपेक्टेड हुआ था। मेरे हिसाब से शिनोमिया और साटोने में से किसी को तो टॉप 5 में ज़रूर होना चाहिए था, बट क्या पता कि जिस शिबे को अपन यूजलेस मान रहे हैं आगे जाकर वो भी कोई मास्टरमाइंड निकले, तभी तो राइटर ने उसे बचा कर रखा है। तो अब बात आती है लास्ट सीजन की, जो कि होगा हमारा सीजन 4। सो उस सीजन में 17 से ज़्यादा एपिसोड होने वाले हैं और अभी तक हमने 87 चैप्टर्स को कवर कर लिया है और करेंटली टोमोडाची गेम के 120 चैप्टर्स रिलीज हो चुके हैं और वो अभी भी ऑनगोइंग है। सो अब हमारा फाइनल सीजन एक छोटे से ब्रेक के बाद ही स्टार्ट होगा और इस ब्रेक के दौरान हमारा लायर गेम का फर्स्ट सीजन भी कंप्लीट हो जाएगा, जिसके लिए सिर्फ 2 एपिसोड्स रह गए हैं। सो इट्स अ गुड चांस फॉर यू गाइज। अगर तुमने अभी तक लायर गेम को नहीं देखा है तो तुम लोग जाकर उसे भी चेकआउट कर सकते हो। उसके 9 एपिसोड्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर टोमोडाची गेम का सीजन 4 सच में चाहते हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिर इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।